अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल नूर इल्म में एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम क़ब्ल इस्लाम अरबों की तहज़ीम व तमद्दुन का जायज़ा लेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज़ीब व तमद्दुन के लिहाज से नाज़रीन अरब के मुख्तलिफ़ हिस्से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हालत रखते थे। इस्लाम से पहले अरब का तमद्दुन किसी ज़माना में ऊँचे कमाल तक पहुँच चुका था, क्योंकि असूल इर्तिक़ा की रूह से कोई कौम महज वहशत की हालत से दफ़ातन आला दर्जे की तहज़ीब व तमद्दुन तक नहीं पहुँच सकती। तारीख़ से भी इस कदर ज़रूर साबित होता है कि अरब के बाज़ हिस्से मसलन यमन किसी ज़माना में इंतहा दर्जे की तरक्की तक पहुँच चुके थे। यूरोप के मुहक्किकीन आसार कदीमा, जिन्होंने यमन के आसार कदीमा की तहकीकात की है और पुराने कतबों को पढ़ा है, वो यमन की कदीम तहज़ीब व तमद्दुन का एतराफ़ करते हैं। सना और कलीस के ज़िक्र में याकूत हमवी ने मुअज्जम में कदीम आसारात अजैबा का ज़िक्र किया है और वो इसमें बहुत कुछ मुबालगा भी है, ताहम असलियत का हिस्सा भी कुछ कम नहीं। इसी तरह अरब के वो मकामात जो ईरान और शाम से मुत्तसिल थे, मसलन हीरा जो आले नोमान का पाया तख्त था और हुरान जो ख़ानदान गस्सान का सदर मकाम था, तहज़ीब व तमद्दुन से खाली ना था। नाज़रीन, मौरख़ीन अरब का दावा है कि यमन ने एक ज़माना में इस हद तक तरक्की की थी कि वहाँ की सलातीन ने तमाम ईरान फ़तह कर लिया था। चनाचे समरकंद की वजह तस्मिया ये बताते हैं कि यमन का एक बादशाह जिसका नाम शमर था, इसने समरकंद को खुदवा कर बर्बाद कर दिया था। इस बिना पर ईरानी इस मकाम को शमरकंद कहने लगे, फिर ये नाम मौरब होकर समरकंद हो गया। अज़ीमुल शान किलों और इमारतों के आसार जो अब भी कुछ कुछ बाकी हैं, इस बात की कतई शहादत हैं कि इस मुल्क में कभी आला दर्जे का तमद्दुन मौजूद था। अल्लामा हमदानी ने अपनी किताब अक़लील में तमाम आसार कदीमा का ज़िक्र किया है। चनाचा सफ़्हुल जज़ीरतुल अरब में लिखते हैं कि यमन के मशहूर कदीम कसर और ईवान, जिनका ज़िक्र अहले अरब ने अमसाल और अशआर में किया है, कसरत से हैं और इनके मुतल्लिक़ अशआर का एक दफ्तर भी है। अक़लील के 8वें बाब में इन सब को जमा करके बयान कर दिया है। नाज़रीन, कलानात वहब बिन मंबा के ज़माना तक मौजूद था। इसके एक कतबा को मुहद्दिस मौसूफ़ ने पढ़ा तो मालूम हुआ कि 1600 बरस की तामीर है। जनूबी अरबिस्तान में जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सदियों पहले एक तरक्की याफ्ता तमद्दुन मौजूद था, किलों और शहरों में आसार अब तक मौजूद हैं और इनका ज़िक्र मुतअद्दिद सियाहों ने किया है। यमन और हज़रमौत में ये आसार कसरत से हैं और अक्सरों पर अब तक कतबे मौजूद हैं। सना के करीब एक किला था जिसको कज़वीनी ने आसारिल बलाद में दुनिया के अजायब हफ्तगाना में से एक करार दिया है। मारब जो कदीम सबाई दारुल सल्तनत था, इसके आसार कदीमा भी अभी तक मौजूद हैं। मारब के मशहूर आसार में से एक बड़ी खंदक के आसार बाकी हैं। इनको देखकर अदन के दोबारा तामीर शुदा होश याद आते हैं। यमन में बामकाम हुरान एक और खंदक है जिसका तूल तकरीबन 450 फुट है। लेकिन नाज़रीन, अरब के असली और अंदरूनी मकामात में तहज़ीब व तमद्दुन की ये हालत ना थी। अरबी ज़बान नहायत वसी है, बावजूद इसके जिन चीज़ों का तमद्दुन और असबाब माशरत से ताल्लुक़ है, इनके लिए ख़ास अरबी ज़बान में अल्फाज नहीं मिलते, बल्कि ईरान या रोम से मुस्तआर आए हैं। सिक्का के लिए एक लफ्ज़ भी मौजूद नहीं। दरहम और दिनार दोनों गैर ज़बान के अल्फाज हैं। दरहम यूनानी लफ्ज़ दरहम है और ये वही लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी में ड्रॉम हो गया है। चिराग मामूली चीज़ है, ताहम इसके लिए अरबी में कोई लफ्ज़ ना था। चिराग को लेकर सिराज कर लिया गया। कूज़ा के लिए कोई लफ्ज़ नहीं, कूज़ा को कोस कर लिया। तश्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ था, इसको अरबी में तस्त कर लिया गया। प्याला को कास कहते हैं, वही कासा फ़ारसी लफ्ज़ है। नाज़रीन, जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लफ्ज़ ना थे तो तमद्दुन के बड़े बड़े सामान के लिए कहाँ से लफ्ज़ आते। इससे साबित होता है कि अरब ने किसी ज़माना में जो तरक्की की थी, आस पास के ममालिक की तहज़ीब व तमद्दुन से मुतासिर होकर की थी।
اس لیے جو مقامات ان ممالک سے دور تھے اسی اصلی حالت پر رہ گئے وہ۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک عیش و نعمت کے سامان بہت کم تھے۔ مسئلہ حجاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں مذکور ہے کہ اس زمانہ تک گھروں میں جائز ضرورت نہ تھی، مستورات رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ ترمذی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیاں نہ تھیں، بھوسے کو پھونک سے اڑا کر جو رہ جاتا تھا وہی آٹا بنا لیتے تھے۔ بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، لیکن میں نے آپ سے حشرات الارض کا حرام ہونا نہیں سنا۔ اگرچہ اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشرات الارض کی حرمت بیان نہیں کی، لیکن اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حشرات الارض کھاتے تھے۔ تاریخ اور ادب میں بتصریح موجود ہے کہ عرب کن کھجورا، گوئے، گرگٹ، سہی اور جانوروں کا چمڑا کھاتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اسلام سے پہلے عربوں کے تہذیب و تمدن کا جائزہ لیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عرب کے اسلام سے پہلے کے مذاہب کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں کون کون سی ایمپائرز تھیں اور کون کون سے قبائل تھے، تو اس سے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔